हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चुनी जाती है, इसके 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रायिकता से संबंधित है। तो देखो, प्रायिकता में हमारा पी ए यूनियन बी बराबर हमारा होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन है बी। तो अब देखो, हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रथम दो पर 3 या 5 विभाज्य, पहले हम बात करते हैं 3 से विभाज्य जो संख्याएं हैं उनके बारे में। तो देखो भाई, हमारी जो 3 से विभाज्य संख्याएं हैं वो हमारी कौन कौन सी होगी और कितनी होती है, ये 200 तक वो देखेंगे। तो देखो, 3, 6, 9, इस तरह ये क्रम चलता हुआ हमारा 200 तक हमारी जो अंतिम जो संख्या होगी 3 से विभाज्य वो होगी हमारी 198। तो अब देखिए, यहाँ में 3 से विभाज्य संख्याएं देखनी है कितनी है। तो ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके लगातार दो पदों का अंतर है वो समान है। तो यहाँ से देखो भाई, ए का मान है वो हमारे पास 3 है। डी होता है हमारा, वो होता है ए 2 माइनस ए 1। तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 3। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3। तो अब देखो, हमारे पास ए एन का जो अंतिम पद है वो हमारे पास है 198। तो समांतर श्रेणी में हमारा जो ए एन का सूत्र होता है वो हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो यहाँ से मान रखेंगे तो देखो भाई, 198 बराबर है 3 प्लस एन माइनस 1 गुणा 3। तो यहाँ से इस 3 का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 198 बराबर 3 प्लस 3n-3। तो 3 से 3 हमारा कट गया, तो 198 बराबर है 3n। तो n का मान आ जाएगा हमारे पास 198 बटा 3, क्योंकि 3 गुणा में है, बराबर से दूसरी तरफ आगे भाग में हो जाएगा। तो यहाँ n बराबर आ जाएगा 198 में हम 3 का भाग देंगे तो देखो भाई 66। तो n का मान आ गया हमारे पास 66। तो 3 से जो विभाज्य संख्या है वो हमारी है 66। तो अब देखो भाई, हम इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो पी 3, तो अनुकूल प्रायिकता का सूत्र होता है हमारा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो भाई, हमारा जो अनुकूल परिणाम है वो 66 है। तो P3 बराबर आ जाएगा 66 बटा में कुल परिणाम है 200। तो यहाँ से ये देखो भाई, 3 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 33 बटा में 2 से काटेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 5 से विभाज्य संख्याएं हैं वो हमारी कौन कौन सी होगी। तो देखो भाई, 5 से जो विभाज्य है वो हमारी होगी 5, 10, 15, इस तरह से अंतिम जो संख्या है वो हमारी 200 होगी। तो ए का मान यहाँ से हमारा 5 हो जाएगा, और जो डी का मान है वो हमारा ए 2 माइनस ए 1। तो ए 2 का मान हमारे पास 10 है, तो 10 माइनस 5 बराबर हमारा आ जाएगा 5। तो अब जो हमारा ए एन का सूत्र है समांतर श्रेणी के लिए वो मान रखेंगे। तो देखो, ए एन का मान 200 हो जाएगा, बराबर ए का मान है 5 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान है 5। तो 200 बराबर 5 प्लस 5 के अंदर गुणा करेंगे तो 5n-5। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 200 बराबर हमारा आ जाएगा 5n। तो हमें n का मान निकालना है। तो देखो भाई, 5 गुणा में बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा। तो n बराबर हो गया 200/5। तो n बराबर 200 में 5 का भाग देंगे तो देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा 40। तो n का मान 40 आ चुका है। अब देखो भाई, हम P5 निकालेंगे, अर्थात 5 से भाज्य संख्याओं की प्रायिकता निकाल लेते हैं, जिसे हम 5 से लिख दिया हमने। तो यहाँ से देखो भाई, अनुकूल परिणाम 40 है बटा में कुल परिणाम है वो हमारे 200 है। तो यहाँ देखो, शून्य से हमारी शून्य कट जाएगी। अब 2 से ये संख्या कट रही है, तो 2 दूनी 4, 2 दया 10। फिर ये 2 से कट रही है हमारी, 2 एक कम, 2, 2 पंजे 10। तो 1/5 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम P3 और 5 जो दोनों में हमारी शामिल है उन संख्याओं के लिए बात करेंगे। तो देखो भाई, दोनों में शामिल संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य हैं जो संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य संख्याएं, क्योंकि ये संख्याएं हमारी 2 बार शामिल हो चुकी है, जो 3 में भी आ चुकी है और 5 में भी। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे इससे जो विभाज्य संख्याएं होती है वो हमारी होगी 15, 30, 45, इस तरह से ये हमारी चलती जाएगी। अंतिम जो संख्या है वो हमारी होगी 195। तो यहाँ से देखो, इसके भी हम पदों की संख्या निकाल दे कि कितनी संख्या है। तो एक का मान, ये भी एक हमारी समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके क्रमागत दो पदों का अंतर है वो समान है। तो एक का मान 15 हो जाएगा। यहाँ से डी का मान हमारा ए 2 - ए 1 होता है, तो ए 2 का मान 30 है, माइनस ए 1 का मान 15 है। तो 30 - 15 हमारा आ जाएगा 15। तो ए एन के सूत्र में रखेंगे तो 195 बराबर ए का मान है 15
प्लस n माइनस 1 गुणा में d का मान है वो 15। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 195 बराबर है 15 प्लस 15n-15। तो यहाँ देखो 15 से हमारा 15 कट जाएगा तो 195 बराबर हमारा आ जाएगा 15n। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 195 बटा में 15। तो यहाँ से 15 का भाग देंगे तो देखो भी हमारे पास आ जाएगा 15 1 15 4 15 3 45 तो 13। तो 3 व 5 से विभाज्य जो संख्या है वो 13 होगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे 3 और 5 दोनों है तो दोनों का शब्द आ जाता है, वहां हम सर्वनिष्ठ का चिन्ह यूज करते हैं। तो 3 सर्वनिष्ठ 5 बराबर हमारा हो जाएगा अनुकूल परिणाम 13 बटा में कुल परिणाम हमारा 200। तो यहाँ से देखो अब इस उत्तर में मान रखेंगे हम, तो हमारा उसने 3 या 5 है तो पी 3, देखो यहाँ शब्द आ गया तो यहाँ से सम्मिलन का चिन्ह आएगा। तो 3 सम्मिलन 5 बराबर आ जाएगा हमारा P3 प्लस P5, क्योंकि हम सूत्र में मुख्य उदाहरण में लिख चुके हैं, माइनस P3 सर्वनिष्ठ 5। तो P3 का जो मान है वो हमारे पास देखो भी क्या है, P3 का मान है 33/100। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 33/100 प्लस P5 का जो मान है वो हमारा है 1/5। तो यहाँ आ जाएगा 1/5 माइनस 13 बटा में 200। तो यहाँ से देखो हमारा जो लेस आएगा वो आएगा 200। तो यहाँ 200 में 100 का भाग दिया 2, 33 को 2 से गुणा करेंगे 66 प्लस 200 में हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। 40 को 1 से गुणा करेंगे 40 माइनस 13। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 66 और 40 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ 106, 106 में से हम 13 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 93 बटा में 200। तो ये हमारे 3 या 5 से भाज्य संख्याओं की प्रायिकता होगी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर, आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।